गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। इस महीने की 27 तारीख से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोगों को लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हों और वे अपनों से मिलने आ जा सकें। पिछले 2 साल से विदेशी उड़ानों का सामान्य परिचालन बंद रहने से लोग दूसरे देशों से भारत में अपने घर ना तो आ पा रहे थे, न ही विदेश में रह रहे अपने परिजनों के पास जा पा रहे थे। अब 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वैसे ही संचालित होंगी जैसे महामारी के पहले हो रही थीं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बाद 23 मार्च 2020 से ही विदेशी उड़ानें बंद हैं। ऐसा महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदमों के तहत करना पड़ा था। पाबंदी लगने से पहले दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोई जांच नहीं हो रही थी और कई देशों से संक्रमित लोग भारत आ गए थे। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के 37 देशों के साथ समझौते के मुताबिक एयर ट्रांसपोर्ट बबल व्यवस्था की गई थी ताकि आपात स्थितियों और मामलों में लोग आ जा सकें, पर और देशों में आना जाना मुश्किल बना हुआ था। अब न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी घट गए हैं। सभी देशों में महामारी से पहले वाली सामान्य स्थितियां लगभग बहाल हो चुकी हैं। ज़्यादातर देशों में टीकाकरण का काम भी करीब करीब पूरा हो ही चुका है। भारत में भी आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण हो चुका है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। 97 करोड़ लोगों को एक खुराक और 80 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। 1 करोड़ 96 लाख लोगों को तीसरी खुराक यानी बूस्टर डोज दे दी गई है। बच्चों और किशोरों के टीकाकरण का काम जोरों पर है ही, यानी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब संक्रमण के खतरे से बाहर है। इसीलिए अब सभी राज्यों ने उन पाबंदियों को हटा लिया है जो महामारी से बचाव के लिए लंबे समय तक लगी रही थीं। घरेलू उड़ान सेवाएं चल ही रही हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को और बंद रखने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। हालांकि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही नियमित विदेशी उड़ानें शुरू करने का फैसला किया था, पर तब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से इसे टाल दिया गया था। नियमित विदेशी उड़ानें बंद रहने से विमानन और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इनसे जुड़े सेवा क्षेत्र के दूसरे कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब नियमित उड़ानें शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों में
तेजी आने के आसार बनेंगे। स्टॉप।